हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट नेक्स्ट। मैं हूं सौम्य कपूर और मेरे साथ है बंसल शाह। एंड बंसल 6 months, 3 finales, 3 same opponents एंड वी आर ऑन द डिफीटिंग एंड। पहले WTC फाइनल इन जून, उसके बाद ODI वर्ल्ड कप फाइनल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन नवंबर एंड नाउ द अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल टुडे। व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस so close yet so far? I wouldn't say it was so close final. I think Australia were right on the top right Yeah. from the beginning. मतलब काफ़ी शुरू से वो अच्छा खेल रहे थे एंड इंडिया वंस अगेन सीम्ड अंडर प्रेशर। जैसे हमने सेमीफाइनल में भी देखा कि काफ़ी प्रेशर में लग रहे थे वो। एक इम्पोर्टेंट मैच का प्रेशर उन पर दिख रहा था। दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म फ्रीली। सेम थिंग आज भी देखने को मिली फाइनल में भी ऑस्ट्रेलिया के सामने। व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस टूर्नामेंट फॉर इंडिया? फाइनल पे थोड़े बाद में आऊँगा मैं, बट व्हाट डू यू मेक ऑफ द टूर्नामेंट? रिलेटिवली वीकर साइड्स थे तो इंडिया वर एबल टू पुल ऑफ थम्पिंग विंस, बट साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेलते सेमीफाइनल के अगेंस्ट कहीं ना कहीं वो दिखा प्रेशर। व्हाट डू यू हैव टू से? हाँ, जिस तरह मैं बोल रहा था सेमीफाइनल में थोड़ा कहीं ना कहीं प्रेशर दिखा, बट ओवरऑल अगर टूर्नामेंट की बात करें तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था इंडियंस का। हर एक मैच में कोई ना कोई आके परफॉर्म कर रहा था, कोई ना कोई बैट्समैन सेंचुरी बना रहा था। कुछ गेम्स में 2-3 बैटर्स ने सेंचुरी बनाई। मुशीर खान स्पेशली वॉज वेरी गुड। अपार्ट फ्रॉम दैट द स्किपर वॉज वेरी गुड। ही प्लेड वेरी वेल इवन इन द सेमीफाइनल द वे ही शॉट कंपोजर। एंड बॉलिंग फ्रंट पे देखे तो सौम्या अगेन अमेजिंग। Soumya Pandey, Naman Tiwari, right. These Raj Limbani as well was really good. Yeah, he had a pretty good final, so to say, in comparison to the counterparts. But again, आज इस फाइनल में क्या हुआ, क्योंकि आदर्श सिंह के अलावा कोई उस ग्रुप में दिखा नहीं। एंड सर्टेनली वो एक प्रेशर था जिसमें इंडियन टीम सकम कर गई, इंडियन बैटिंग यूनिट सकम कर गई। ट्रू राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आप देखें तो जिस तरह के स्कोर्स टूर्नामेंट में बन रहे थे तो ऑस्ट्रेलिया बैटिंग के टाइम भी काफ़ी अच्छा बैटिंग कर रहा था। दे वर नॉट स्कोरिंग टू स्लो, दे वर मेंटेनिंग दैट काइंड ऑफ स्ट्राइक रेट। इफ़ वी कंपेयर इट विद ODIs तो 250 काफ़ी कम स्कोर लगेगा, बट अगर आप अंडर 19 के बाकी सारे गेम्स देखें तो आपको पता चलेगा कि 250 वॉज नॉट अ बैड स्कोर टू डिफेंड ईयर। एंड देन जब हमारा बैटिंग स्टार्ट हुआ, जब इंडिया का बैटिंग स्टार्ट हुआ तो देखा कि पहले 1-2 मेडन ओवर्स गए शुरू में, फिर अपना स्ट्राइक रेट कम था, फिर विकेट्स जाने लगे। नो वन वॉज एबल टू स्टे इन द मिडल एक्सेप्ट फॉर आदर्श सिंह एज यू सेड। सो एंड लास्ट में तो फिर जब 5-6 विकेट्स गिर गए थे उसके बाद ऑब्वियसली देयर वाज नो चांस टू कम बैक। True. But there are some takeaways from this tournament, not just final. Naman Tiwari, right. As I said, Raj Limbani, Soumya Pandey, Mushir Khan, Adarsh Singh, Anish Kulkarni. These are the players whom we should watch out for. But others as well. There are players जो Indian future है वो कहीं ना कहीं एक अच्छे हाथों में. But hard luck to the young boys. They lost the final. Should have won it. एक वो elite list join करते हुए क्या लगता है कि हर बार ऑस्ट्रेलिया के सामने ये चीज़ क्यों हो रही है? I guess under 19 में तो first time हुआ है. Muchan won it against. I'm trying to say overall like WTC final, then the ODI World Cup final. Australia's women's team also won the last World Cup. So I guess it's Australia's year. It has been Australia's year. और बस under 19 के लड़कों ने उस पे चार चांद लगा दी। इतना ही बोलूँगा मैं, क्योंकि I won't take any credits away from the Indian under 19 players as well, because they performed really well. They looked in cruise control in whole of the tournament. There was balance. हम बात कर रहे हैं सेमीफाइनल की, बट वो बैलेंस ही था जिसकी वजह से इंडियन टीम went into the finals despite there was a certain collapse, हल्का फुल्का जो collapse है उसके बावजूद इंडिया फाइनल में आया। तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस था इस टीम में। एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दीज किड्स in the coming future. There will be plenty of players who will be playing for India. I just hope you will be seeing them in a lot of IPL franchises. So yeah, I'm just looking forward to see them playing the higher level for their states as well. But yeah, hard luck to them. But you guys really played well, so you should keep your heads high. That you were just telling me. Yeah, 2016 we lost under Ishan Kishan. Then we won it in 2018 under Prithvi Shaw. 2020 Prem Gar we lost. 2022 under Yashdool we won, and Uday Saran just joined the unwanted list. He wouldn't have liked to join that, but again, as I said, great tournament for the Indian team, and I just hope these players continue to play and perform for their respective states, and whenever they get a chance to play for an IPL franchise or India, they just continue to play well. For these kinds of updates, you keep following us or our social media handles, and do subscribe to our Cricket Next channel, क्योंकि cricket मतलब Cricket Next. Thank you very much.